हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करेंगे मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या चीज़ होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले उसका डेफिनेशन की ओर जाएंगे स्टूडेंट। मैट्रिक्स आ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ numbers and functions are called मैट्रिक्स किसे कहा जाता है स्टूडेंट। मैट्रिक्स उसी को कहेंगे जितने भी कंपोनेंट्स हो, जितने भी नंबर्स हो, जितने भी एलिमेंट्स हो, अगर उसको हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर उसको अरेंजमेंट करके लिखे तो उसे हम लोग क्या बोल पाएंगे, उसे एक मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, हम लोग एक मैट्रिक्स लिखते हैं। इसमें 1 2 3 4 6 7 3 2 5, ये एक क्या हो गया, ये एक मैट्रिक्स है। फिर से और ले सकते हैं इसमें 2 5 1, ये भी एक मैट्रिक्स है। फिर से हम लोग लिख सकते हैं A B C D, ये क्या होता है स्टूडेंट, इस प्रकार के एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स को हम लोग सूचित करते हैं, लिखते हैं। एक एलिमेंट को हम लोग इसमें से लिखते हैं, यही कहलाता है एक मैट्रिक्स। तो इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट, ये मिटा देते हैं। तो ये क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया। 1 2 3 2 1 4, ये भी एक क्या है, मैट्रिक्स के एग्जाम्पल। इसी प्रकार कोई भी एलिमेंट्स को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के द्वारा उसको क्या करना, लिखना, उसी को क्या कहा जाता है, एक मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसमें हम लोग स्टूडेंट मैट्रिक्स में रो कितने हो, इसके रो, इसके कलम के बारे डिस्कशन करेंगे। और ये प्रत्येक कंपोनेंट्स को, प्रत्येक नंबर्स को क्या कहा जाता है मैट्रिक्स में, इसके बारे भी अभी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट, एलिमेंट्स क्या होता है इसमें, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले नोट नंबर 1 में आते हैं स्टूडेंट। इसका नोट्स ये कहता है कि मैट्रिक्स में एलिमेंट्स किसे कहा जा सकता है, द numbers in a matrix, जितने भी मैट्रिक्स में जितने भी नंबर होते हैं are called elements, उसी को एलिमेंट्स कहेंगे। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 3 4 5, ये क्या है, ये 2x2 मैट्रिक्स है। इसमें 2 भी एक एलिमेंट हो गया, 3 भी एक एलिमेंट हो गया, 4 भी एक एलिमेंट, 5 भी एलिमेंट्स। द नंबर्स इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज क्या, एलिमेंट्स कहा जाता है। एक मैट्रिक्स में जितने भी नंबर रहे, प्रत्येक नंबर को क्या कहेंगे हम लोग, एलिमेंट्स कहेंगे। तो दूसरा डेफिनेशन कहता है, अगर कोई जितने भी नंबर हॉरिजेंटल रहे या वर्टिकल रहे, उस कंडीशन में क्या कहा जाता है। नोट नंबर 2, द horizontal line of elements is called रो। तो रो किसे कहा जाएगा स्टूडेंट, रो हम लोग जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी एलिमेंट्स को लिखा जाएगा एक मैट्रिक्स में, उसे हम लोग रो कहेंगे। तो रो कैसा जानेंगे, इसमें कौन सा रो है, कौन सा कलम है इसमें स्टूडेंट। नेक्स्ट बिट नंबर 3 में हम लोग सीखेंगे इसमें द वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड कलम्स। और क्या रहेगा उसमें, एक मैट्रिक्स में जो वर्टिकल लाइन में लिखा जाएगा स्टूडेंट, उसे हम लोग क्या बोल पाएंगे, कलम। तो वर्टिकल
लाइन में कैसा लिखते हैं, हॉरिजेंटल लाइन में कैसा लिखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें एक मैट्रिक्स ले लिए, इसमें 2 3 4 1 2 3 4 3 1। तो स्टूडेंट क्या है, ये होता है हॉरिजेंटल, इसे कहा जाता है हॉरिजेंटल लाइन, और इसे कहा जाता है वर्टिकल, ये होता है वर्टिकल, और इसे कहा जाता है हॉरिजेंटल। तो ये हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, रो कहेंगे, और वर्टिकल को क्या कहेंगे हम लोग, कलम कहा जाता है। इतना स्टूडेंट हो गया इसमें। अब जानते हैं कि जो जितने भी एलिमेंट्स को अगर हॉरिजेंटली लिखे तो क्या कहलाता है, रो कहलाता है, और जितने भी एलिमेंट्स को हम लोग उसको अगर वर्टिकल लिखे तो क्या कहलाता है, कलम कहलाता है। तो स्टूडेंट ये क्या है, R1 रो 1 है, ये क्या है, रो 2 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, ये कलम नंबर 1, ये कलम नंबर 2, ये कलम नंबर 3। तो प्रत्येक के पीछे एक एक क्या है, स्टोरी है। ये 3 नंबर जो पोजीशन है, ये 2 नंबर पोजीशन जहाँ पर 3 प्लेस है, जहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रो और कलम को इसमें कैसा डिफाइंड करेंगे, ये जानेंगे। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, इसमें हम लोग शॉर्टली हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स if a matrix is having m row and n column, then क्या होगा, if a matrix is having m row and n columns, m rows and n columns, then we say order of मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स में है m रोज है और n कलम्स है, तो उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसा कहेंगे, उसको वी से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m बाय n मैट्रिक्स, उसे कहा जाता है m बाय n मैट्रिक्स, जिसे डिनोटेड किया जाता है which is डिनोटेड बाय m बाय n। स्टूडेंट इसमें ध्यान देना है एक बात कि इसे m इंटू n मैट्रिक्स नहीं कहा जाता है। m इंटू n मैट्रिक्स, इसमें अगर आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आप पढ़ते हैं अगर m इंटू n मैट्रिक्स, तो ये रॉन्ग है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं m बाय n मैट्रिक्स, ये होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग इसमें जाने, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसा पहचानेंगे, इसमें उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा करेंगे, रिप्रेजेंटेशन of a matrix, representation of a matrix, representation of a matrix, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कैसा, इसको हम लोग सूचित करेंगे। एक मैट्रिक्स को देखते हैं, इसमें representation of a matrix if a matrix equal to a suffix ij,
ए क्या होता है, एलिमेंट होता है, और उसका आई क्या होता है, रो होता है, जे क्या होता है, कॉलम होता है। इज अ मैट्रिक्स, इज अ मैट्रिक्स, ये क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है। और इस मैट्रिक्स में ए सफिक्स आई जे, ए सफिक्स आई जे इज एन element of a matrix, element of a matrix which is ith row and jth column। तो इसमें क्या होता है, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें आई क्या होता है, आई रो होता है, एंड जे क्या होता है, कॉलम। इस प्रकार एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। आई क्या होता है, हमेशा इसमें रो होता है, जे क्या होता है, इसमें कॉलम होता है। एक इफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ले लिए जहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या होगा, एक मैट्रिक्स में आयत ए क्या है, उसका एलिमेंट्स है, इज अ मैट्रिक्स, जहाँ पर ए सफिक्स आई जे एक एलिमेंट होता है, और उस एलिमेंट्स में, उस मैट्रिक्स में आई क्या होता है, आयत रो होता है, जे क्या होता है, जेथ कलम होता है। ये सूचित कर दिए, आई रो होता है, जे क्या होता है, कलम होता है। तो स्टूडेंट इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसा करें, एक मैट्रिक्स ले लिए A11 A12 A13 डट 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 कहाँ तक आएगा, ये ए सफिक्स 1 n टाइम्स तक इसमें आएंगे। A21 A22 A23 A2n A31 A32 A33 डट 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 कहाँ तक ये आएगा, A3n। इस प्रकार एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ए सफिक्स 1 का मतलब ये होता है 1, रो भी 1 है, कलम भी क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, पहला रो पहला कलम, A12 पहला रो, A12 ए सफिक्स 12 पहला रो सेकंड कलम, A13 पहला रो थर्ड कलम। इसमें हो गया ए सफिक्स 2 क्या होता है, रो 2 है तो सेकेंड रो 1 का मतलब पहला कलम। ए सफिक्स 2 सेकेंड रो सेकेंड कलम। इसमें क्या होगा, ए सफिक्स 3 सेकेंड रो थर्ड कलम। ए सफिक्स 1 थर्ड रो फर्स्ट कलम। 3 का मतलब थर्ड रो, 1 क्या होता है, फर्स्ट कलम। ए सफिक्स 2 थर्ड रो सेकेंड कलम। ए सफिक्स 3 क्या होगा, इसमें थर्ड रो थर्ड कलम। इसी प्रकार एक मैट्रिक्स को सूचित किया जाता है। तो स्टूडेंट आप लोगों को इसमें समझ में आ गया होगा। तो मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, आ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शंस आर कॉल्ड एज मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा एक रेक्टेंगुलर शेप में क्या करते हैं, उसको अरेंजमेंट करते हैं। प्रत्येक एलिमेंट्स को हम लोग उसमें अरेंज करके लिखते हैं, तो उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। और उसमें एक मैट्रिक्स में जितने भी नंबर होते हैं स्टूडेंट, उससे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एलिमेंट्स कहा जाता है। और जितने भी नंबर को हॉरिजेंटली लिखा जाता है, एक हॉरिजेंटली लाइन में लिखा जाता है, उसे कहा जाता है रो कहा जाता है। और जितने भी नंबर को वर्टिकल लिखा जाता है, वर्टिकल, उसे कॉलम कहा जाता है। ये तो स्टूडेंट शॉर्टली एक फंडामेंटल था। इस वीडियो में इतना ही, और दूसरे वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।